जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है लाजवंती की, और यह वशीकरण के लिए है। और यह वशीकरण उन लोगों के लिए जिन लोगों में हमेशा पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, या फिर आपके घर में अशांति हो, तो पूरे घर के लोग इसकी जड़ का प्रयोग कर कर अपने घर में शांति ला सकते हैं। देखिए, मैं बहुत सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, लेकिन यह अच्छे नक्षत्र में ही आप लेते हैं तो ही काम करता है। आज जो मैं लाजवंती की जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ, यदि आपने इसको रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में ले लिया और इसका प्रयोग सही तरीके से कर लिया, तो आपके घर के लड़ाई झगड़ा या पति पत्नी के बीच की जो भी समस्या है वह हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं, फिर वह इस चीज़ के लिए मेरे पास फ़ोन करते हैं जिनका कोई मायने ही नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए बोलती हूँ। यदि आप लोग सही तरीके से कर्म करते हैं तो फल की प्राप्ति जरूर होती है। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ना तो मैं किसी को दीक्षा देती हूँ, ना मेरे आश्रम पर कोई आता है। मैं जो आप लोगों को जानकारी देती हूँ वह वीडियो के माध्यम से ही देती हूँ। इसी के साथ साथ मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको बाई के लिए भी कुछ बताइए, जो शरीर में हर जगह गांठ हो जाती है। तो आज मैं एक वशीकरण का छोटा सा लाजवंती का प्रयोग दूंगी, और इसी के साथ साथ जो रेंगने वाली बाई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। यदि आप लाजवंती का प्रयोग करते हैं रवि पुष्प नक्षत्र में या फिर गुरु पुष्प नक्षत्र में, तो यह किस प्रकार से करते हैं और यह कैसे काम करेगी तंत्र में। यदि आपकी पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही है, तो आप रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो आप शनिवार के दिन लाजवंती के पौधे के पास जाइए, उनको निमंत्रण दीजिए। मैंने निमंत्रण देने की विधि कम से कम 10 से 12 जगह अपने वीडियो में डाली है, तो आप वहाँ से विधि ले लीजिए। इसका मंत्र भी छोटा सा ही है जो मैं अभी आप लोगों को दे दूंगी। तो जहाँ भी लाजवंती का पौधा है वहाँ शनिवार के दिन शाम के समय जाइए। आप कुछ नहीं तो त्रिम त्रिम का जाप करते हुए जाइए, जितना हो सके। अपने साथ में थोड़ा सा चावल, कुमकुम और एक जल का लोटा ले जाइए। वहाँ जाकर यह सारी चीज़ें लोटे पानी के लोटे में ही डाल लीजिए। वहाँ जाकर आप उस पेड़ को प्रणाम कीजिए, लाजवंती के, हे देवी, हम हमारे घर की समस्या को हल करने के लिए आपकी जड़ को प्राप्त करेंगे या फिर आपके पत्र को। तो कल आप अपनी शक्ति सहित अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करना, ऐसा कहकर घर आ जाइए। फिर आप रविवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी जाइए, जिस दिन पुष्प नक्षत्र हो, जाकर आप उनको प्रणाम कर कर, और जाते समय भी आप इस त्रिम त्रिम मंत्र का ही जाप कीजिए। आप जाइए और जाने के बाद में आप उनसे जड़ प्राप्त कीजिए, और कुछ जड़ प्राप्त करने के बाद में आप कुछ पत्र भी प्राप्त कर लीजिए। इनको घर लाकर धूप दीप कर कर, और इसी मंत्र से ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसको 21,000 बार अभिमंत्रित कर कर आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 21 गोली बनाइए पत्र की, और उनकी ज़्यादा नहीं तो मक्के के दाने या उससे भी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। और आप श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन 108 बार इसी त्रिम त्रिम के मंत्र से अभिमंत्रित कर कर, और वह गोली उस महिला को या फिर आपके पूरे परिवार के सदस्य के, जैसे कि सब्जी बनती उसमें डाल दीजिए या फिर कुछ ऐसी चीज बनती उसमें डाल दीजिए। कंटिन्यू 21 दिन तक आप प्रयोग कीजिए। देखिए आपके घर में किस प्रकार से खुशी आती है। देखिए, बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी यह परेशानी भरा भी होता है। मैंने एकदम सरल तरीके में आप लोगों को यह प्रयोग दे दिया है, और सबसे ज़्यादा महिलाओं के वशीकरण में चलता है। मैं आप लोगों को अभी लाजवंती का पौधा भी दिखा देती हूँ कि लाजवंती का पौधा किस प्रकार से। इस समय के ऊपर जो हमारी गाय है वह सारे पत्र खा गई है, थोड़े बहुत ही बचे हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़े बहुत पत्र बता देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ हमने बागुड़ में लगाया है, तो अभी जैसे फसल कटी थी सोयाबीन की, उसके बाद में हमने गाय को वहाँ बांध दिया था, तो पूरे पत्र हमारी गाय खा गई इसके। तो थोड़ा बहुत है वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो आइए देखिए आप लाजवंती का, और इसी के साथ साथ में रेंगने वाली बाई का भी तुम लोगों को प्रयोग दे देती हूँ। यह है हमारा लाजवंती का पौधा, आप देख सकते हैं
इसको टच करते ही यहाँ जो इसके पत्र है सब मुरझा जाते हैं। इस प्रकार से पूरी डंठल इसके मुरझाता, सिर्फ हम हल्का सा टच करते हैं तो, क्योंकि यह काफ़ी मात्रा में थी। लेकिन अभी जो किसान के खेत हैं, अभी खेतों में पानी लग रहा है तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ किस प्रकार अपने पत्र को यहाँ मुरझा रही है। इसी प्रकार ये आपका कार्य भी करती है। जिस प्रकार इसकी पत्तियां मुरझा रही है यहाँ, इस वाली पत्ती को देखना आप लोग, यह पत्ती, यहाँ पर ये पत्र है। मैं इनको जैसे ही टच करूंगी सारे पत्र देख सकते हैं आप लोग। सब मुरझा चुके हैं। यह दूसरा वाला पत्र है। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यह पत्र इस एकदम सही है, लेकिन अभी देखिएगा आप लोग, थोड़ी ही देर में ये अपने आप को इस प्रकार से कर लेते हैं। तो यही है लाजवंती। एक और मैं छोटा सा प्रयोग आप लोगों को बाई के लिए, यानी कि रेंगने वाली बाई के लिए यह प्रयोग दे रही हूँ। जिनको भी बाई की समस्या हो, चाहे कोई सूजने वाली बाई हो, रेंगने वाली हो, कैसी भी बाई हो, उस बाई के लिए यह जो प्रयोग है काफी सटीक है। और इसको आपको सिर्फ बुधवार के दिन करना और कंटिन्यू 7 बुधवार से करना है। इसका छोटा सा ही मंत्र और प्रयोग भी बहुत सरल है। आप मंगलवार के दिन किसी चूहे के बिल के पास जाइए, वहां जाकर आपके साथ में कुमकुम, चावल और अगरबत्ती लेकर जाइए। आप वहाँ अगरबत्ती वहाँ लगाइए, प्रणाम कीजिए और उन्हें कीजिए कि हम सुबह आपकी थोड़ी सी मिट्टी लेकर जाएंगे। इससे हमको हमारी जो समस्या है बाई की, उसको आपको दूर करना है। यह बोलकर आप घर आ जाइए। फिर सूर्य उदय से पहले आप उस चूहे के बिल के पास जाइए और वहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 1 मुट्ठी जो वह मिट्टी है वह उठाकर ले आइए। मिट्टी उठाकर घर ले आइए। घर लाकर जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से 11 माला, रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप कर जिस व्यक्ति को बाई है उस व्यक्ति को 108 बार पहले तो उस मिट्टी को 11 माला से आप अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद में आप उस व्यक्ति को दूर बैठाइए और उससे बोलिए कि हाथ फेरे, और आप 7 बार वह मंत्र पढ़े, हाथ में थोड़ी सी मिट्टी ले और उसके ऊपर फेंके, थोड़ी सी उसके ऊपर फेंके। ऐसे करते करते 108 बार उस मंत्र का आपको बुधवार के दिन जाप करना है, जो बाई वाला व्यक्ति है। यदि कंटिन्यू आपने 7 दिन तक यह प्रयोग कर लिया तो वह बाई वाला व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। मंत्र में आप लोगों को छोटा सा ही मंत्र है, इस मंत्र को मैं दे देती हूँ। और इस मंत्र को यदि आप अच्छे योग में सिद्ध कर लेते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली। इसके साथ साथ आपको उन 7 बुधवार के बीच में खाने में आपको ठंडे वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। आपको ज़्यादातर एलोवेरा की वाटी बनाकर खानी है, सबसे ज़्यादा। उसमें आपको हर रोज तीसरे दिन आपको एलोवेरा की बाटी, एलोवेरा को आप मिक्सर में पीस लो, उससे ही आप जो आटा है वह गूंदो, आटा गूंदकर वह रोटी आप खाओ, बाटी बनाकर उसको खाओ। दूसरा, आप उसके साथ में जो मेथी है उसका पाउडर पीसकर और 1 फंकी आप उस पाउडर की लो और गुनगुना पानी पी लो। यह क्रिया आपने की तो आपकी किसी भी तरह की बाई हो वह ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, आप करते हैं तो जरूर फायदा होता। मैं मंत्र दे देती हूँ आप लोगों को। इस मंत्र को कर आप आराम से घर बैठे इस बाई की बीमारी से ठीक हो सकते हैं, रेंगने वाली बाई। क्योंकि तंत्र में हर एक चीज का प्रयोग दिया, लेकिन सही तरीके से करिए और अच्छे कार्य के लिए, स्वार्थ के लिए चीजें नहीं होती है। आप सही कार्य के लिए करते हैं और अच्छे योग का सारी चीजें, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी चीजें उठा लाएं और कुछ कर लें। आपको हर मंगलवार के दिन वहाँ निमंत्रण देना है। उस पौधे के ही नाम आता है मुझे। आप चूहे के बिल के, उसको बोलते हैं हम बामनी का बिल, उसके पास में, लेकिन बीज बामनी का कहा, लेकिन बीज बामनी का बिल नहीं होता, चूहे का ही बिल होता है वहाँ। और यह क्रिया सिर्फ बुधवार के दिन ही होती है। तो आप लोग कर जरूर देखिए।
मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ कि मंत्र किस प्रकार से है। ओम चंद्र परिश्रम स्वाहा, 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 ओम